नवाब साहब, ये रेता मेरे पास काफी सालों से रखा हुआ था, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। एक नौकर ने इसमें पिसी हुई शक्कर मिला दी। मुझे किसी भी कीमत पे अपने पूर्वजों का ये रेता चाहिए। पूर्वज जमाने के रेत से क्या करता है? अच्छा हुआ इसने पूर्वज जमाने की टट्टी संभाल के नहीं रखी, वरना बहुत मुश्किल होता। इस रेते में से शक्कर को मैं अलग करूंगा। मुझे रेत से चीनी निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल लगा। ये चींटियां नहीं बल्कि कोई बैक्टीरिया लगने लगे मुझे। ऐसे चींटियां कहीं किंग के पैड में ना घुस जाए। आप साहब, ये कौवा कह रहा है आपके पूर्वज ऊपर बहुत परेशान है, क्योंकि आपने उनका हालचाल लेने के लिए कभी किसी को ऊपर नहीं भेजा है। पूर्वज नाराज है। ये खबर जो भी लाया ना उसी से जवाब भी भेज देना, क्योंकि उसे सब पता है ना, इसलिए। हम अपने पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए तुम में से किसी एक को ऊपर भेजेंगे। ऊपर तो मरने के बाद ही जाते हैं। मेरे हिसाब से तो ये काम किंग ही कर सकता है। किंग, आप मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दें। नवाब तो छतिया इंसान है। ये बात मजाक में कही होती तो मैं मान लेता। ये नवाब तो सच में ऊपर भेजने की तैयारी में। इससे बड़ा अक्ल का अंदर कोई हो ही नहीं सकता। मरे हुए लोगों का मैसेज कोई कैसे मिल सकता है? सही बात। लो खाओ। ओए शानू, इंटरवल खत्म हो गया है, क्लास में चल। भाई ये गाय कुछ ज्यादा ही ओरिजिनल है। वैसे ये घास खा रही है या फिर रोटी? बच्चों, तुम सबको हम लोगों ने किडनैप कर लिया है। सब मारे जाओगे मम्मी, वरना अपने अपने घर पे कॉल करो और 1-1 लाख रुपए मंगवाओ। शानू, आज तेरी दोस्त गाय ने हम सबको बचा लिया। भाई वहाँ पे गाय थी कहाँ? और ये डाकू नकली गाय से डरकर बेहोश हो गए। ऐसे स्क्रिप्ट लिखने वाले को होश में लाने के लिए बम पे लात मारना चाहिए। 3 दिन से लगातार हमें एक ही सपना आ रहा है और सपने में हमारे सारे दांत टूट रहे हैं। किंग, आखिर इस सपने का मतलब क्या है? अब ये नवाब का दांत है या फिर पत्थर? बार बार एक ही सपना आ रहा है तो सोया मत कर। अब साहब, आपके सपने का सही मतलब मैं बता सकता हूँ। अगर आपको मेरा जवाब पसंद आया तो आप इसकी जान बख्श दीजिएगा। सपने में आपके सारे दांत टूटने का मतलब है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। आप अरे दांत टूटने पर लंबी उम्र कैसे हो सकती है? ये ईशान अली कुछ भी बोलता है। इसे खुद नहीं पता ये कब तक जिएगा। ये दूसरे के बारे में बताता है। किसकी गुस्ताखी है ये? नवाब साहब, बाल बाल बच गए। आसपास देखो, गोली हम पे किसने चलाई है? ये गोली किसी ने भी चलाई है, उसे ठीक से चलाना नहीं आता। आता हो तो नवाब इतना उछल नहीं रहा होता। नवाब साहब, इस लड़की ने चलाई है तुम पे गोली। नवाब साहब माफ कीजिएगा, मैं पास के जंगल से शिकार कर रही थी और मेरा निशाना चूक गया। इसने हमारे नवाब साहब को मारने की कोशिश की। अरे शहर में जंगल कहाँ से आ गया? और ये लड़की किसी बच्चे का चश्मा क्यों पहनी हुई है? सर्कस में जा रही थी या फिर जंगल में? सही बात। हम पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। नवाब साहब, आपको बहुत वक्त लग जाएगा पूरी दुनिया घूमने में। टाइम का तो पता नहीं। इनके पास पैसे कहाँ हैं घूमने के लिए? चोर बाजार में 10-10 रुपए चोरी करता हुआ पकड़ा गया था और इमोशनल स्टोरी सुना के बच गया। आप साहब, आप इस दुनिया का एक चक्कर 1 दिन में लगा सकते हैं। लग रहा है किंग पागल हो गया। मगर कैसे? नवाब साहब, आप सबसे कम वक्त में इस दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहते हैं तो आपको सूरज की स्पीड से सफर करना होगा। ये ईशान अली दिमाग से पैदा लेके आज सूरज की किरणें पड़ती है धरती पर, ना कि सूरज भागता है। इन्हें इस तरह के अजीब साइंस बताता कौन है? लेकर आ रहे हो? खामोश बैठी रहे। हाँ, दामाद जी, आप। ईशान अली की दामाद वाली ओवर एक्टिंग फिर से शुरू हो गई। अब ये दामाद हिटलर जैसा परेशान करेगा। अच्छा, खुद को संभालो, कहीं आपकी तहमत ना हो जाए गीली। साइकिल ब्रेक मारने का तरीका बहुत दर्दनाक था, कहीं अंडे ना फूट जाए। पिलवा मुझे फ्रूटी। ला रहा हूँ दामाद जी फ्रूटी। रुको, पता है जब दामाद आने वाला है तो फ्रूटी पहले से फ्रिज में लाके क्यों नहीं रखी? दामाद जी गलती, हमारी गलती। ये दामाद हिटलर के घर में पैदा हुआ था क्या, जो इस तरह के जुल्म करता है? किसी ने थप्पड़ लगाया तो सही लाइन में आ जाएगा। सही बात। किंग, मैं इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहा था। मेरा एक भाई है, उसका छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा था। मैं उसको चुप करा रहा था। बच्चे को चुप कराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, हम नहीं मानते। बच्चे को चुप कराना मुश्किल काम थोड़ी है। 5 रुपए की टॉफी दे दो, चुप हो जाएगा। ये काम दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं बच्चा बन जाता हूँ, आप मुझे चुप करा के दिखाइए। ठीक है बेटा, बताओ क्या लोगे? गन्ना खाऊंगा। ले बच्चे, अब चुप जाओ। चौथा चौथा करके खाऊंगा। ये ईशान अली की ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बात तो बच्चों की चुप कराने की थी, पागलों को नहीं। ये बच्चा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। इसे चुप कराना मुश्किल है न बल्कि नामुमकिन है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन